Good morning students and welcome back on my YouTube channel. Today our topic is question tags. Okay. So friends, this is usable for standard 7 to 12. Okay. तो बच्चों इससे पहले हमने जो वीडियोस देखे थे वो बहुत सारे वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर हो गए हैं, टेंस हो गया है, उसके साथ साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए और ग्रामर सेक्टर के भी लिए। ठीक है। देखो क्वेश्चन टैग, टैग करना मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझ में आता है। टैग करना मतलब होता है जोड़ दीजिए, यानी शॉर्टकट में मैंने लिख दिया कि टैग इक्वल टू ऐड, यानी जोड़ना। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे समझ सकते हैं बच्चों, वो भी लिखा है कि सामान्य भाषा में हम अपनी बातों की पुष्टि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। तो ये था क्वेश्चन टैग का परिभाषा। इसमें दो ही सेक्टर हैं, कंफर्मेशन करना होता है इस बात को। ठीक है, मतलब यदि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्या बनाना है, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो बनाना है पॉजिटिव। तो इंपॉर्टेंट रूल्स में मैंने 3 नोट लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। पहला है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव करना होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना होगा। ये दो बात पहले कंफर्म कर लीजिए आप। ठीक है। अगला, क्वेश्चन टैग में वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। और वर्ब क्या है, कितने हैं, कौन एक्सिलरी से, कौन मेन है, मैंने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब पूरा डीप में बताया था। इसलिए ये वीडियो देखने से पहले आप सारे वीडियो कलेक्ट करो, ये सर्च करना है आपको यूट्यूब पे जाके, जिससे आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब तो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं बच्चों, पूरे टेंस में 24। तो हेल्पिंग वर्ब का मुख्य काम होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने दूसरा रूल्स ऐसा बता दिया यहाँ पे। बराबर। चलिए तीसरा नियम है, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का उपयोग होता है। प्रोनाउन क्या है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैन है तो आपको ही यूज करना है, कोई गर्ल है तो सी यूज करना है। ओके। तो प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्टिव प्लेस के स्थान पे। राइट। चलिए अब मैंने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब बताए तो थे, एक बार फिर से लिखा दिया हूं ताकि रिवीजन हो जाए। बराबर। तो देखो बच्चों, सिंपल ट्रिक है, पॉजिटिव से नेगेटिव याद रखो। जैसे कि पहला क्या लिखा हुआ है, इज, तो नेगेटिव क्या बनेगा, इज नॉट। ठीक है, इज नॉट लिख दिया। इसको और शॉर्ट में चाहो तो कैसे लिख सकते हो आप, तो इजंट, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ओके। दूसरा एम है, तो एम के प्लेस पे आरंट यूज करेंगे, एमंट नहीं होगा। एम नॉट इक्वल टू आरंट। ओके। तो यहां पे लिखेंगे आरंट, शॉर्ट में ऐसा लिख दो, या आर नॉट फॉर्म में लिख दो तो भी चलेगा। आर का आर ही रहने वाला है, आरंट यानी कि आर नॉट। डू है तो डू नॉट, शॉर्टकट में हो जाएगा डोंट। डज है तो डजंट, फुल फॉर्म करेंगे तो डज नॉट। हैव है तो हैवंट, यानी इस तरीके से एंटी एंटी लगा देना है, यानी नॉट लगा देना है आपको, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों हैज है तो क्या करेंगे आप, हैजंट। वॉज है तो हो गया वॉजंट। इसी तरीके से आपको ये खुद से कर लेना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि नेगेटिव कैसे बनता है सारे हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ कॉटन करना टू बाद में लगाना, ये थोड़ा सा अलग है। ओके। और बता देता हूँ, विल में आइए। चलिए विल ये रहा, तो विल का विल नॉट अथवा शॉर्टकट में वांट होता है, तो जरा ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो गलती होगी। ओके। अगला सेल है, तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल नॉट, या शॉर्टकट में बोल सकते हैं शांट, कुछ इस तरीके से। ओके। कैन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट यानी कांट। मे का मेयंट, माइटेंट, मस्टेंट, डेरेंट। यूज टू लिखा हुआ है तो यूजंट आफ्टर टू। ओके। नीडेंट, कुडंट। तो जो जो अलग थे वो मैंने लिख दिए, बाकी ये जो है वो आप सेल्फ अटेंड कीजिएगा। सिंपल ये है, नहीं समझ में आए तो मस्ट नॉट, डेयर नॉट, ऐसा सिंपल भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये समझिए कि आपको सेल्फ करना है। अब मैं थोड़े नियम की बात करता हूँ।
तो नियम और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इम्परेटिव हो तो क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट का हो, सिंपल पास्ट का हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ आज आपको बेसिक बताया है ताकि आप इतना याद करें और कॉपी में लिखें। ओके, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों, तो हमने क्वेश्चन टैग में रूल्स नंबर 3 तक देख लिया था। ठीक है, क्या देखा था, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरा देखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब का ही यूज होगा। तीसरा देखा था कि सब्जेक्टिव प्लेस में प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। क्या बोला गया बच्चों कि कुछ वर्ड, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे कि वो अपने आप में ही नेगेटिव माने जाते हैं। वर्ड मैंने लिख दिया है यहाँ, तो नेगेटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव यूज करना है उसके जगह पे, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटल, नन, नथिंग, नो वन, एसेट्रा। ये जो वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव शो करते हैं, यानी जब भी क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इसका हमें पॉजिटिव करना होगा। ओके, तो आपको याद रख लेना है और कॉपी में नोट करना है। तो देखिए एग्जांपल मैंने दिया है कि नन कैन सॉल्व द क्वेश्चन, कोई सवाल सॉल्व कर सकता नहीं है। तो नॉट तो लिखा नहीं है फिर भी नेगेटिव है, कारण क्या है, क्योंकि नन यूज हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है, तो आपको क्वेश्चन टैग के हिसाब से पॉजिटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दिया है, कैन, वो एज इट इज रखो, हालांकि मॉडल है फिर भी हेल्पिंग वर्ब का नाम दे सकते हैं, कैन। सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा है, नन कैन मतलब कोई भी नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग की बात हो रही होगी, तो ऐसी परिस्थिति में सब्जेक्ट आएगा दे। राइट, चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। क्या बोला है बच्चों, यदि सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में हो, मतलब सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में हो, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो डू, डज या डिड का उपयोग होगा बच्चों। ओके, देखिए एग्जांपल से क्लियर कर देना है हमें। पहला एग्जांपल क्या लिखा है, ही एट केक्स, वो केक खाया। तो ही एट केक्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा सिंपल पास्ट है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि एट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो जब भी अगर सिंपल पास्ट में हो तो आपको डिड का ही यूज करना है। ओके, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, डिड नॉट, और शॉर्ट में क्या होगा, डिडंट। सब्जेक्ट कौन है, ही, जवाब बनेगा डिडंट ही। ओके बच्चों, नोट लिखा है मैंने, ये कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा कि यदि सेंटेंस यूज्ड टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय यूज्ड तथा डिड दोनों से बनाई जा सकती है। यानी कोई सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज किया गया हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप दो वर्ड ले सकते हैं, या तो यूज्ड या तो डिड, ये आपके नॉलेज में काम आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज्यादा करके क्या पसंद करते हैं हम, यूज्ड। डिड भी अगर यूज करेंगे तो गलत नहीं है, किंतु ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है आपको याद रखना है, तो मैंने लिख दिया है यूज्ड। ओके, ये नोट है, नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 6, इसमें दो सेक्शन है। देखिए ए और बी जो थोड़े से अलग पड़ते हैं ना बच्चों, उनका नियम मैंने पहले लिया है, जो इजी है वो हम बाद में ही देखेंगे। ओके, ये नया आपके लिए। ए रूल नंबर 6 में पहला सिद्धांत क्या है कि यदि नीड या डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग का वर्ब आपको डू या डज ही लेना होगा। इन शॉर्ट कहूं तो सिंपल प्रेजेंट में हो तो या सिंपल पास्ट में हो तो। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, क्या लिखा है, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी जरूरत है। ही नीड्स माई हेल्प मतलब वो मेरी मदद चाहता है, तो नीड्स यहाँ वर्ब का काम कर रहा है ना, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ही नीड्स सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से समझ सकते हैं आप, तो क्या आ गया, डजंट ही। तो इस तरीके से भी समझा जा सकता है बच्चों, बराबर। लेकिन हाँ, यही नीड के साथ अगर आगे कोई दूसरा वर्ब भी होता तब हमें वहां पे नीड का ही नियम लगाना पड़ता। यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट जैसा हो गया है। कारण क्या है, कारण कि नीड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम करे मतलब आपको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के हिसाब से आंसर देना होता है। ओके, चलिए क्लियर। और इसमें बी देखिए सेम है कि यदि नीड या डेयर, देखो सेम वर्ड है, यदि नीड या डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियापद के रूप में हो की तरह हो तो क्वेश्चन टैग का वर्ब आपको नीड या डेयर ही यूज करना है, वहां पर डू या डज चलने वाला नहीं है। ओके, कब,
जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तब। तो उसके लिए भी एग्जांपल देखिए, एक जैसा ही एग्जांपल लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखा मैंने, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां नहीं जाने की जरूरत है। ओके, ही नीड, तो देख सकते हैं नीड भी एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है, तो जाना यहाँ मुख्य कार्य हो रहा है आपका। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो नीड होगा ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो सिंपल सा नियम है कि नीड या डेयर का उपयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हो तो आपको क्या यूज करना है, नीड या डेयर ही यूज करना है। तो देख लो, ही नीड नॉट मतलब ये नेगेटिव है, तो नीड नॉट का पॉजिटिव क्या होगा, ओनली नीड। बताया था ना यहाँ पे ऐसा, जैसे नीड लिखा है तो क्या हो जाएगा, नीडेंट हो जाएगा, या नीड नॉट लिख सकते हो। तो बच्चों नीड नॉट तो दिया ही है, तो नीड आ गया पॉजिटिव उसका, और ही का ही रहा, अर्थात सेंटेंस नेगेटिव था, आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। ओके बच्चों, चलिए आगे की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आगे के रूल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने रूल्स 6 तक कंप्लीट किया है, अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। क्या लिखा है बच्चों, कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये सब वर्ड थोड़े याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नन, समवन, एवरी, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, सम, एवरीवन, ऑल, मैनी, एसेट्रा, इन्हें सब इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। ओके, अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको याद रखना कि सब्जेक्ट हमेशा दे लेना है। क्लियर? वरना कभी कभी हम क्या होता है, एग्जांपल देके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमें ये वर्ड्स याद रहता है कि हाँ भाई इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, तो हमें वहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज करना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, दे। तो ये हो गया नियम इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जांपल रख दिया मैंने यहाँ पे कि none has done the work। क्या लिखा है कि none has done the work, किसी ने भी काम नहीं किया है, तो नेगेटिव तो सो ही कर रहा है, ये none लिखा है तो पॉजिटिव बनेगा। तो बहुत सारे लोग की बात हो रही है, तो none जो वर्ड है वो इसमें कहीं ना कहीं समाविष्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट क्या यूज करना है बच्चों, दे। इसके पहले भी रूल्स में मैंने बताया था, इसीलिए मैंने दिया हैव दे, हैवंट दे नहीं आएगा, हैव दे आएगा। कारण कि ये नेगेटिव है, तो नियम क्या है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा इन नोट से सब, ऑल ऑफ अस हो, सम ऑफ अस हो, बोथ ऑफ अस हो, या मैनी ऑफ अस हो, अगर वाक्य की शुरुआत इससे हो रही है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सब्जेक्ट वी यूज करना है। शॉर्टकट में बताऊं तो अस सबके पीछे आ रहा, देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, वी। ये याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी, और जो हम एप्टीट्यूड पहले लिखते हैं उसमें भी, ठीक है। चलो नोट मैंने दिया 3 नोट यहाँ पर, 1 2 3, क्यों जरूरी देखते हैं। यदि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट मान लो ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम हो, तो उस परिस्थिति में भी आपको सब्जेक्ट क्या यूज करना है, दे। कारण देम का रिलेशन दे से हो जाएगा। ओके, दूसरा, यदि आपका सब्जेक्ट का शुरुआत ऑल ऑफ यू या बोथ ऑफ यू से हो, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है वहां पे, यू, यानी यू लेना पड़ेगा। तीसरा बच्चों, यदि आपका वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में समथिंग, नथिंग या एनीथिंग का यूज हो, तो वैसी परिस्थिति में आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इट सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ओके, एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए समथिंग इज लॉस्ट, कुछ खोया है, तो मैंने क्या नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो इज हेल्पिंग वर्ब है तो उसका क्या हो गया, इजंट, और समथिंग है तो देख लीजिए समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इट, इसलिए मैंने बच्चों क्या ले लिया, इट। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए जाते हैं रूल्स नंबर 9 पे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर या वन हो, देखिए सब नए रूल्स हैं, बुक्स में नहीं मिलेंगे, खुद ही नोट्स तैयार किया है बहुत सारे बुक्स में से, तो नोट अच्छे से लिखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। देखिए क्या बोल रहा है नंबर 9 में, कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लो देयर हो या वन हो, होता है कई बार, देयर हो या वन हो, तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट के रूप में आप इन्हीं दोनों वर्ड का उपयोग करेंगे, यानी कि वही सब्जेक्ट आएगा,
अर्थात देयर या वन को ही सब्जेक्ट मानना है। आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए देयर इज नो चांस, वहां कोई चांस नहीं है, नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए देयर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इज है, इज नो यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव इज हो जाएगा, ठीक है। तो इज नो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या बना इज, और देयर का देयर ही आ गया। कारण की रूल्स मेंशन है यहाँ पे कि देयर या वन से अगर चालू हो रहा है सेंटेंस तो आपको सब्जेक्ट भी वही यूज करना होता है। क्लियर? चलिए रूल नंबर 10 देख लो नियम। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल में पर इंपॉर्टेंट है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस हो, डैट हो, दीज हो या दोज हो, 5 और 6 का इंग्लिश है ये, ठीक है। अगर इनको सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भाव के अनुसार यानी अलग अलग परिस्थिति के अनुसार आप ही, सी, इट या दे का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में। ओके बच्चों, देखिए एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? दिस इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओ तो इज का क्या हो गया इजंट, और दिस लिखा है तो बात परिस्थिति किसकी है? कंप्यूटर की, तो निर्जीव वस्तु का भाव आ रहा है इसलिए क्या आ गया इट। ओके, दूसरा एग्जांपल, दिस बॉय हैज हेल्प्ड मी इन मेनी वेज, इस लड़के ने मेरी मदद बहुत सारे तरीकों से की है। तो सबसे पहले हैज, हेल्प यानी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, हैज का नेगेटिव हैजंट। ओके, दिस बॉय, अब कोई वस्तु तो है नहीं कि आप इट लेंगे, और एक ही लड़का है, समझ में आ रहा है, एक ही लड़का है इसलिए मैं क्या यूज करूंगा ही यूज करूंगा। बॉयज होता तो यहाँ पे दे आता, फिलहाल दिस बॉय है तो क्या आ गया ही। तो आई होप आपको रूल नंबर 10 तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने मित्रों को ज्वाइन कर सकते हैं अपने साथ और उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ नियम बाकी है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, और हाँ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।